महंगाई महंगाई उफ महंगाई, खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब महंगा, करें तो क्या करें। महंगाई के समुद्र में अवाम गौर से कहने लगी। गोश्त, चीनी, आटा, बिजली, गैस सब महंगा। गरीब का बजट आउट, महंगाई का मुंह तोड़ सैलाब मुतवस्सित तबके को ले डूबा। बढ़ती कीमतों ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। जो महंगाई का तूफान आया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये तमाम लोगों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। और जिस तब्दीली का ख्वाब इमरान खान साहब ने दिखाया है, पूरी कौम के सामने वो खुलकर सामने आ गया है। महंगाई की वजह से यहाँ पर माल आना कम हो गया, लोगों की मजदूरी बनना कम हो गई, उनके घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने गरीबों का तेल निकाल दिया। कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टर ने किराए में भी इजाफा कर दिया। गरीबों का सफर करना मुहाल हो गया। देख लो आप, 6 रुपए डीजल बढ़ा है, क्यों? गरीब आदमी को मारने के लिए बढ़ा है। ये पीटीआई इसलिए आई है कि गरीब आदमी मरे। पैसेंजर किराया देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले बड़े बड़े दावे थे जी, पहले तरीके इंसाफ के, अब आपके सामने है जी, वो कहाँ गए वो दावे। इसलिए हमने उनको वोट दिया था कि जनाब आप आओ और हमें ही मारो आगे। महंगाई की वबा से हर कोई मुतासर। अद्वियात की कीमतों में बिला जवाज इजाफा। शहरी महंगे दामों मार्केट से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। महंगाई ने गरीब का इलाज भी दुश्वार बना दिया। अद्वियात की बढ़ती कीमतों पर शहरी सरापा सवाल। हुकूमत करे सर, इतनी दवाई मांगी थी कि गरीब आदमी के लिए बने। सरकारी अस्पताल तो मिल ही नहीं रही, बाहर से भी ले तो बहुत महंगी हो गई है। गरीब आवाम क्या का जिन इतवार बाजार को भी निकल गया। सस्ते बाजारों में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। भिंडी, टमाटर, दालें सब महंगा। शहरी हुकूमत की नाकिस पॉलिसी पर बिलबिला उठे। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है, गरीब बंदे के लिए तो सब्जी खरीदना ही इतना मुश्किल हो गया कि बंदा क्या यहाँ पे खरीदे। भिंडी खरीदने आए थे 160 रुपए किलो है, 300 रुपए दिहाड़ी है, क्या करें हम? ये तो अगर तब्दीली आएगी, कैसे तब्दीली आएगी? कैसे तब्दीली आएगी? कचरे के इलाके को जरान पेशा अनासर से पाक करने का फैसला। सादिकाबाद कच्चा में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस के आला अफसरान, पाक फौज और रेंजर्स भी पेश। पुलिस और मुलजमान में वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला। दोबारा पुलवामा जैसा वाकया दोहराया गया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि खुफिया मालूमात के मुताबिक भारत 16 से 20 अप्रैल के दरमियान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारत का रवैया जारहाना और हमारा मुसालिहाना है। अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुक्मरान एहतसाब के नाम पर ऑपोजिशन से इंतकाम पर उतर आए हैं। मौजूदा हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम तब्दील नहीं कर सकती। कम निर्खों में अब पूरी दुनिया में जहां मर्जी सामान भिजवाएं। पाकिस्तान पोस्ट का एक और संग मेल। एक्सपोर्ट मेल सर्विस का दायराकार पूरी दुनिया में वसी करने का फैसला। वजीर मवासलात और पोस्टल सर्विस मुराद सईद कहते हैं कि इंग्लैंड और जापान समेत 50 ममालिक में सामान की महफूज तरसील की जाएगी। मुल्तान की यूनियन काउंसिल 10 में मसाल की भरमार। जा बजा कचरे के ढेर, गलियां कूड़ेदान का मंजर पेश करने लगी। तंग गलियों में लटकती तारें राहगीरों के लिए खतरा। मकीन इंतजामिया की गफलत पर नाला। कोई भी इंतजाम नहीं है, तमाम जगह पे गंद सड़ रहा है, बदबू मार रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। सफाई कराओ, गंद हो रहा है सारे शहर के अंदर। तू जो वादा करता था कि मैं जो है 50 लाख मकान दूंगा, है जी, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, कहाँ वो नौकरी है? रहीम यार खान की बस्ती गुलाम हुसैन के मकीनों का मैप्को के खिलाफ एहतजाज। बिजली के खंभे से लटकती तारों से परेशान। छतों और दीवारों पर भी तारे बेआसरा मौजूद। मुतादिद बच्चे करंट का शिकार हो चुके। मकीनों का मुतालिका इंतजामिया से नोटिस का मुतालिबा। सादिकाबाद की मोबाइल मार्केट में बिजली की बेहंगम तारें दुकानदारों के लिए वबाले जान बन गई। राहगीरों को भी दुश्वारी का सामना। दुकानदारों का कहना है कि दरख्वास्त के बावजूद मैप्को की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया गया। पानी की मौजूदगी जिंदगी की अलामत है। गर्मियों के आगाज के साथ ही चोलिस्तान के चोबे सूखने लगे। इलाके में पानी की किल्लत, खातीन और बच्चों को पानी की तलाश में दूर दराज जाने में दुश्वारी का सामना।
रोही के बासी नकल मकानी करने पर मजबूर। रहीम यार खान में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू, मर्दों के शाना बशाना खातून भी कटाई में मसरूफ। उधर मुजफ्फरगढ़ जिला इंतजामिया की जानिब से गंदम खरीदारी मरासिम की तैयारी जारी। महकमा खुराक की जानिब से 1,825 मीट्रिक टन गंदम खरीद का हदफ मुकर्रर। कर्ज मांगने पर गुज़श्ता साल कत्ल करने वाला मुलजम गिरफ्तार। डीएसपी सिटी डेरा गाजी खान जयाल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कातिल को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार कर लिया। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ डेरा गाजी खान पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 120 बोतलें शराब और पटाखे कब्जे में लेकर 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर के खुले मैनहोल ने 2 घरों के चिराग गुल कर दिए। मेयर बहावलपुर के घर के करीब नौजवान गटर में गिरकर जान बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाला एहलकार मोहम्मद आशिक भी जिंदगी की बाजी हार गया। मुल्तान में दरबार मूसा पाक पर मखदूम सैयद वजाहत हुसैन गैलानी का सालाना उर्स। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गैलानी, सैयद अहमद मुज्तबा गैलानी, अकबर गैलानी, उलमा इकराम, अहम शख्सियात समेत अकीदतमंदों की शिरकत। उधर सैयद यूसुफ रजा गैलानी की बंगला बुखारी आमद। मखदूम सैयद जमुद हुसैन बुखारी की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। खानीवाल में पाक फौज के बहादुर सपूत रिजवान शाह की बरसी। सिपाही रिजवान शाह के ने बातोड़ एजेंसी में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कानपुर के शहीद अनायतुल्लाह की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में कर्नल अहमद जमीर, साबिक एमएनए मेजर रिटायर्ड तनवीर हुसैन, सुन्नी तहरीक पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जवाद गुल समेत दीगर की शिरकत। मुल्तान में 30वीं मुबीन मेमोरियल ट्रॉफी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप। सदारत चेयरमैन मियां डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के जावेद कुरैशी की शिरकत। तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर अलहदा सूबे की जिद्दोजहद करें। पाकिस्तान सराकी पार्टी के 3रे यौम तासीस पर पार्टी रहनुमाओं का इजहार ख्याल। कहा कि अलहदा सूबे का हुसूल ज्यादा दूर नहीं। बूरेवाला में फवारा चौक के करीब सिरकियों की मार्केट में आग भड़क उठी। आग के शोलों ने पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। लोधरा में थाना सदर के ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्ड रूम में आग लगने से रिकॉर्ड जलकर राख में तब्दील। रेस्क्यू 1122 ने आग पर काबू पा लिया। रिकॉर्ड रूम में लगने वाली आग की वजूहात के लिए तहकीकात जारी। खानेवाल के नवाही गांव में डकैती की वारदात। मजाहमत पर डाकुओं की फारिश से 3 बच्चों का बाप जा बहक। डाकू मौका से फरार। उच्च शरीफ में एक और बेटी जहेज जैसी लानत की भेंट चढ़ गई। 10 रोज कबल ब्याही जाने वाली 18 साला दुल्हन खामंद और ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल। वालिदैन गम से निढाल। मुलजमान की गिरफ्तार के लिए पुलिस के छापे। डेरा गाजी खान में मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी की महरीन के घर मोजा गग्गू आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की और इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। ज्यादती का निशाना बनने वाली महरीन की लाश चंद रोज कबल खेतों से मिली थी। एमपीए सरदार अहमद अली दरेशक का थाना बॉर्डर मिलिट्री पुलिस सखी सरवर का दौरा। इमारत का जायजा लिया और एहलकारों के मसाइल दरियाफ्त किए। डेरा गाजी खान में मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी की जानिब से पताफी सेक्रेटेरिएट में फ्री स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद। मरीजों के हेपेटाइटिस के मुफ्त टेस्ट के साथ वैक्सीनेशन भी की गई। मुशीर सेहत ने भी हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाए। 72वीं पंजाब गेम्स में बहावलपुर टीम की मजमूई तौर पर 3री पोजीशन। टीम ने 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 15 से जायद ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। मुकाबलों में सूबा भर की टीमों ने हिस्सा लिया।
गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही किस्तों की तैयारी में तेजी। मुल्तान समेत दीगर शहरों में रूम कूलर्स की किस्तों का काम उरूज पर। गर्मी आते ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लोधरा में गर्मी के तोड़ के लिए सरदार के स्टॉल सज गए। ठंडी सरदार पर पीकर शहरी भी मौसम की शिद्दत का मुकाबला करने को तैयार। बहावलपुर में रिमझिम फवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बच्चे खुशी से निहाल। बारिश ने भी शहरियों की तफरीह का मजा कर दिया दोबारा।